बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। अहम केस के हवाले से जो इस वक्त अहम दलाइल दिए गए एनी बेंच के आगे, बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 9 मई के मुल्जमान है जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया और उसके बाद उनको सजाएं सुनाई गई। ये तकरीबन 25 दिसंबर को जो है ये फैसले सुनाए गए थे और उसके बाद हमने देखा कुछ मुल्जमान को और मिलिट्री कोर्ट्स में जो है उनकी सजाएं माफ कर दी गई और मामला अब दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की आम समाअत में बहुत बड़ी जो है जो डायरेक्शन ऑफ केस है वो किया गया, जिसमें इमरान खान कह रहा हूँ जो नवाज शरीफ का जो और मुशर्रफ का केस है जिसमें मुशर्रफ का त्यारा जो है उसके हवाले से बात की गई। कुलभूषण यादव का जो केस है जो मिलिट्री कोर्ट्स में है उसके हवाले दिए गए और ये आईनी बेंच याद रखना ये मौजूदा हुकूमत ने बनाया था और देखना यह है कि हम बारहा कहते थे कि आईनी जो अदालतें हैं बेसिकली ये खुद हुकूमत के गले पड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसी हवाले से इब्रार स्टोरी हमारे साथ मौजूद है। इब्रार, बताइएगा कि आज के केस में नवाज शरीफ और मुशर्रफ के केसेस को भी डिस्कस किया गया, साथ कुलभूषण यादव के केसेस को भी डिस्कस किया गया। ये आईनी अदालत आईनी बेंच वही है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बनाया गया था। देखें, आपने बात की ना आईनी अदालत 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनी है, लेकिन जिस आईनी तरमीम के तहत 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये आईनी बेंच बना है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा शिकवा भी है और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन आज आपको यहाँ पर फैसला बता देता हूँ। यह फैसला 5-2 से या 6-1 से या हो सकता है 7-0 से भी आ सकता है और ये पीटीआई के हक में आएगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक जितना मुकदमा मैंने सुना, मैं रोजाना की बुनियाद पर ये देखें ये पेजेस पे लिखते हैं हम बैठ के अंदर कोर्ट रूम में, जजेस के रिमार्क्स के बाद यूं लग रहा है कि 5 जजेस आपको बता देता हूँ जो आईनी बेंच के सरबराह हैं 2, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो 30 नंबर पर हैं। ये 2 जजेस का मौकफ एक तरफ है, जबकि 5 जजेस जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये 5 का मौकफ एक तरफ है और ये 5 के अब तक के दलाइल के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। सिवाय बात ये हो रही है कि जो अगर सिर्फ सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता तो क्या जो दहशतगर्द हैं जिसमें आज कुलभूषण यादव का तस्करा किया गया, जिसमें परवेज मुशर्रफ हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम था, उनकी हुकूमत थी और नवाज शरीफ का तैयारा नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में जब परवेज मुशर्रफ साहब तो उनका तैयारा हाईजैक किया गया, वो मुकदमे को यहाँ इसके साथ लिंक कर दिया गया कि उन केसेस के फैसले क्या, उन केसेस के मुकदमा क्या मिलिट्री कोर्ट्स में चले। इसके अलावा दीगर जस्टिस हसन अजहरी ने आज बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि कराची में भी ऐसा एक वाकया हुआ था और कोरियन तैयारे पर हमला हुआ, वहां पर शहादतें भी हुई, फिर हमारे कई शहादतें जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की हो चुकी। क्या उन तमाम मुकदमा के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुए? तो उस हवाले से ख्वाजा आरिफ साहब के पास जवाब नहीं था, तो अदालत की जानिब से उनसे ये तफसीलात मांगी गई है कि अब तक जितने वाकयात हुए हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का तैयार हाईजैकिंग केस हो, नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जाम है, या फिर जो कराची में वाकयात है, या फिर फौजी तंजीमात में इससे पहले जो हमले हुए हैं, या फिर इस तरह के दीगर जो दहशतगर्दी के मुल्जमान हैं, क्या उन तमाम मुल्जमान का ट्रायल फौजी अदालतों में चला है या नहीं चला है, उस हवाले से बताएं। तो ये तफसीलात जस्टिस जो है हसन अजहरी साहब की जानिब से मांगी गई है। यहाँ पर आज दिलचस्प बात ये भी थी जो खासतौर पर दौरान समाअत कुलभूषण यादव जो इंडिया का जासूस था जिसको पाकिस्तान में पकड़ा और उसका भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा था, तो उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया था उसमें एक सेक्शन थी 2D का 2D निकाल दिया था। तो आज अदालत की जानिब से कहा गया कि जो 2D सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जजेस ने निकाल दिया है लार्जर बेंच ने, क्या उसके बाद मुल्क दुश्मन जो एक जासूस था कुलभूषण यादव, क्या उसका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा? तो उस पर आज ख्वाजा आरिफ जो वज़ारत दिफा के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इस सेक्शन के बाद तो अब किसी भी मुजरिम, चाहे वो जासूस हो, चाहे कुलभूषण यादव हो या कोई दहशतगर्द हो, किसी का भी मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा। अब इस सूरत के बाद मैं आपको बता देता हूँ, फैसला बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है ना सुप्रीम कोर्ट में बतौर साफी पिछले 7-8 साल से मैं कवर करता हूँ कि जजेस के रिमार्क्स और उसके माइंड सेट को देख के पता चल जाता है कि इसने फैसला क्या देना है। मैं ज़ाती तौर पर जो समझ चुका हूँ अब तक, उसमें इन्होंने यह करना है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा और सिर्फ जो दहशतगर्द बहुत ज़्यादा दहशतगर्द हों
جس کے ملکی سالمیت کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حملے کیے ہوں یا پھر کوئی جاسوس ہو، ٹھیک ہے، اس کا کیس چل سکتا ہے، باقی کسی کا نہیں چل سکتا، اس طرح کا فیصلہ آئے گا۔ پھر انہوں نے نواز شریف اور اس کی بھی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اچھا، یہ نواز شریف والا کیس مجھے یاد آتا ہے، تھوڑی سی میں بات کلو کرنا چاہوں گا، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کوئی یقین دہانی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن نواز شریف صاحب نے کی تھی ممبئی حملوں کے حوالے سے، اور کہا تھا کہ یہ ہماری فوج نے بہت بڑا دھبا لگایا ہے، تو بیسیکلی انہوں نے پروپیگنڈا تو کیا پاکستانی آرمی کے خلاف، وہاں پہ بیٹھ کر ممبئی حملوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ ہماری فوج کے اوپر ایک سیاہ دن ہے، دھبا ہے۔ تو کیا وہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ایسی جو بیانات ہیں وہ منظر عام پہ لائے جائیں گے، جگہ تک یہ بیانات بھی پہنچائے جائیں گے؟ یہ کچھ ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی؟ بیسیکلی تو وائلیشن تو بڑے لوگوں نے کی ہے ملٹری کے حوالے سے۔ ویسے گور بھائی، آپ نے جو سوال کیا نا، اس کے دو چیزیں، لیگلی تو پاسبلٹی ہے لیکن معاملہ ہے پولیٹیکل، ٹھیک ہے۔ جب پولیٹیکل ہوتا ہے نا تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے یار کہ کون سا سیاسی لیڈر یا کون سی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ تھوڑا سا بھی آپ جو ہے مخالفت میں چلے جاتے ہیں، ماضی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب آپ کو یاد ہو تو نواز شریف کی حکومت جب گری تو کیسے گرائی گئی، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ اور پھر ہم سب نے کہا کہ نواز شریف اب تو آ ہی نہیں سکتے، آ گئے نا، کیونکہ نواز شریف ان کی شرطوں پہ مان گئے۔ عمران خان صاحب ان کی شرطیں پہلے مان رہے تھے تو ٹھیک تھے، نہیں مان رہے تھے تو ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ اب کل بھی یہی ہے، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، بلاول ہو، زرداری ہو، مریم ہو، ان کی شرطیں مانیں گے تو آگے چلیں گے، نہیں مانیں گے تو اٹھا کے باہر پھینک دیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں تو اس لیے نواز شریف کا اس کیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، پی ٹی آئی چاہے پولیٹیکل کرے، نون لیگ پولیٹیکل کرے، پیپلز پارٹی کرے، اس میں جو گیا سو گیا۔ لیکن اس کیس کے آج کے جو ریمارکس کچھ پچھلے جو 3-4 دن سے چلے، اس کے بعد ممکنہ طور پر یہ لگ رہا ہے، اور آج جسٹس اس دوران حکومتی اہم رہنما جو ہیں وہ بڑے اس وقت بینچ کے اوپر جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ حکومت کی جانب سے۔ یہ حالانکہ حکومت کی ہی جانب سے آئینی عدالتیں بحال کی گئی ہیں، آئینی بینچ جو ہے وہ بن گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اب حکومت یہ اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ آئینی عدالتیں ہمارے ہی گلے پڑنے والی ہیں۔ دیکھیں، یہ تو آپ نے بھی تاریخ دیکھی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، میں نے خود بھی تھوڑا سا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا، تو جو بھی کام انہوں نے کیے نا بعد میں ان کے اپنے گلے پڑے، ٹھیک ہے۔ تو آئینی بینچ میں انہوں نے بنایا نا، آج بڑی محنت کی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لیا، سیاسی جماعتوں کی سپورٹ لی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اغوا کیے، جو کرنا آپ نے کروا لی نا۔ یہ پچھلے 5 ہفتوں کی بات ہے، بندے اغوا کیے گئے تھے، کل اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، عمران خان اقتدار میں آ جاتا تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ پھر تو وہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا نا کہ بمبئی حملوں کا میاں صاحب نے کہا تھا، وہ بھی تو پھر ادھر ہی آ جائے گا، پھر وہ بھی ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو دیکھیں پولیٹیکلی کیسز ہیں سب کے اوپر، یہ پولیٹیکل کیسز، ہاں اگر کسی کے اوپر کرپشن کا کیس ہے تو اس کو یقیناً چلانا چاہیے اور عدالتیں آپ کے پاس موجود اچھا، ہیں۔ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں اور قوم کو اتنے جو اس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، جو جس طرف سے اگر اس طرح کے پولیٹیکل کیسز بنانے ہیں تو ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ سکے گی، معاشی انسٹیبلٹی آ سکے گی، آئینی انسٹیبلٹی آ سکے گی۔ یہ روز بروز جو غبار اٹھتا جا رہا ہے، اس کو پھر کور اپ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، کور اپ کا سب سے ایزی میں دیکھیں ذاتی طور پر، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں بیٹھتی کچھ چیزیں بلا کے آگے بڑھنا ہوگا۔ عمران خان صاحب یقیناً 99% درست ہیں، مگر کچھ معاملات پہ ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا کہ کب تک آپ صرف نواز شریف اور زرداری کو چور ڈاکو کہتے رہیں گے۔ دیکھیں، اصل جو چور اور ڈاکو ہے نا، اس کے حوالے سے تو کوئی بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جن کے جزیرے ہیں ان کے خلاف تو کوئی بول نہیں سکتا، ڈھونڈ رہے ہیں جو جزیرے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، جب تک، دیکھیں نواز شریف اور بینظیر سے زیادہ مخالف تو کوئی نہیں تھا، وہ بھی تو بیٹھے مساق جمہوریت کے اوپر۔ ایک مساق جمہوریت کرنا ہوگا نواز شریف کو، زرداری کو، عمران خان کو، اور اسی دن ہی پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی، پاکستان کے سیاسی استحکام بھی آئے گا اور پاکستان میں ترقی بھی ہوگی۔ ابرار صاحب،
रिचर्ड गनेल के ट्वीट्स आते हैं, उसके बाद एक हाइक बनती है, फौरी तौर पे जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुलजमान को सजाएं सुनाना शुरू कर दी जाती हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे लेके आ रहा हूँ, ये टाइमिंग थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ कि रिचर्ड गनेल के ट्वीट्स आते हैं, पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के मुलजमान को सजाएं सुनाई जाती हैं, फिर एक हफ्ते के बाद जो है कुछ लोगों की सजाएं जो हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं। कल जुम्मा है, कल जुम्मा जो है वो कल अमेरिका में बड़ा शोर है, पाकिस्तान में भी बड़ा शोर है, पर एक पूरी दुनिया में शोर है कि ट्रंप को सजाएं सुनाई दी जाएगी। तो क्या ये अब अचानक जो है इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में लग जाना, सजाएं माफ हो जाना, मिलिट्री कोर्ट्स में मामला जो है वो आगे बढ़ना, ये सब टाइमिंग को लग रही है। और कल का जुम्मा जो है क्या वो भारी हो सकता है? वैसे यार कल जुम्मा तो जो है ना वो आपको पता है हमारे मुल्क में तो एक ही सियासी जमात के ऊपर भारी रहा है। अब ये नहीं पता कि वहां पर ट्रंप पे भारी रहता है या ट्रंप उससे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान में जरूर होंगे। अगर ट्रंप को सजा सुना दी गई तो पाकिस्तान में भी असरात फिर लगता है कि इमरान खान का ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा, फिर होगा। हाँ फिर पक्का है, फिर पक्का है, क्योंकि अगर ट्रंप गए तो फिर तो आपको पता है कि एक प्रेशर बनना था ट्रंप के आने के बाद। और आपको पता है इसी सिचुएशन में ही जो आपने सवाल किया कि फौजी अदालतों का केस वहां से फैसले आना, फिर अडियाला जेल से कुछ हद तक नरमी होनी ना शुरू हो गई, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने ये केस लगा, और फिर दीगर जो मुलजमान थे 26 नवंबर के मुलजमान थे, 9 मई के मुलजमान थे, उनकी जमानतें होना, और फिर वो जो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन होना, घरों पे छापे पड़ना, गिरफ्तारियां होना, वो भी कम हो गई ना। वो कब से हो गई? जब से ट्रंप जीता है उस दिन से, ठीक है। तो कुछ हद तक तो असर देखिए हमारे माजी से हाल तक क्या आप ये समझते हैं कि अगर ट्रंप को कल सजा नहीं सुनाई जाती और ट्रंप 20 जनवरी से पहले सदर मुंतखब हो जाते हैं, अगले 3 महीने में इमरान खान बाहर और मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला अगले हफ्ते में होता हुआ दिखाई दे रहा है? फिर नहीं, वो तो कंफर्म है, वो ना भी होता अगले हफ्ते में हो जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स वाला, क्योंकि जिस तरह तमाम सुप्रीम कोर्ट के मतलब हमारी अदालतें नहीं जो अमेरिका की अदालतें दोनों मशरूत लग रही है। कल पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा है ना, इस केस की वजह से गुज़िश्ता 3 से 4 दिन की जो काज लिस्ट थी ना, 10 केसेस, 11 12 केसेस लगे हुए थे, वो सारे केसेस डी लिस्ट कर दिए गए आईनी बेंच ने। सिर्फ इसी मुकदमे को सुना जा रहा है और ख्वाजा आरिफ साहब दलाइल लंबे कर रहे हैं, वरना तो मुमकिन तौर पर हम तो समझ रहे थे इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता यही है कि अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, इस केस का फैसला आ जाएगा। और फैसला वैसे भी मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के इलेक्शन और ट्रंप के आने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स कलअदम करार देने, ठीक है, सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, इन्होंने ये कर देना है, ये आज आप लिख लें, ठीक है। जब ये बात होगी, ये तो वैसे भी न तो उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक बनता है, न इधर से कोई ताल्लुक बनता है। और उसके बाद आपको हिस्ट्री देखे ना, पहले फिर सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को दिया गया। उसके बाद एक और बात आपको बता दूं, पीटीआई ने इस आईनी बेंच की भी वाह कर दी, ये भी आपको बता रहा हूं। वो तो लग रहा है, वो तो लग रहा है, फेवर में आ जाता है ना, तो आईनी बेंच की थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, जो पीटीआई तनकीद कर रही है ना, उससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, कंक्लूड करते हैं कि आप ये अपना तौर पे ऑब्जर्वेशन, जैसे कोर्ट रूम में बैठे पूरे आईनी अदालती बेंच जो है उसकी केस की समाअत की, और लग रहा है कि आप ये फैसला जो है वो 5-2 से या 6-1 से मुमकिन तौर पर यही है, मुमकिन तौर पर यही है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में चला जाएगा। भाई यार देखिए, दुनिया की किसी भी जगह जाए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, भाई मैं फौजी नहीं हूँ, तो मेरा आप कैसे अगर ये बात होगी, मिसाल ले लें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन कबल एक सवाल किया था, कहा यार कि अगर मिसाल के तौर पर एक इदारा है वजारत दिफा का, ख्वाजा आरिफ साहब से ये भी कि कल मैं कोई जुर्म करता हूँ वजारत दिफा के खिलाफ, तो क्या वजारत दिफा खुद जज बनकर मेरा फैसला करेगी? अदालतें बनी हुई है, या कल नादरा है, मिसाल के तौर पर मेरा और आपका कोई नादरा में केस होता है, तो कल नादरा बैठ के खुद फैसला करेगी? ऐसा तो नहीं है, बल्कि अदालतें बनी हुई ना। तो इसी तरीकेकार के तहत ये सिविलियंस का ट्रायल कल खत्म हो जाएगा, और फिर आगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पीटीआई के कारकुनों के फिर से मुकदमा चलेंगे। और मुकदमा का तरीका क्या होगा कि जिनको फौजी अदालतों से सजाएं होने के बाद बरी हो गए, उनको शायद जमानत उनकी तस्वर की जाएगी, और जिनकी जमानत नहीं हुई, जिनकी 7 साल, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल हुई है, उनको कहेंगे आप जमानत के लिए अप्लाई करें, फिर वो जमानतों पे चले जाएंगे। और फौजी अदालतों में, सिविल अदालतों में एक फर्क आपको बता दूं, आपके नाज़रीन को भी, कि 20 महीने आपकी जो अभी माफी की बात हो रही है, आपने एसपीआर की प्रेस रिलीज शायद नहीं पढ़ी है, पढ़ लेना एक दफा जाके, उन्होंने कोई माफी की बात नहीं की प्रेस रिलीज के ऊपर, इंग्लिश में है, उर्दू में, दोनों में कहीं माफी की बात नहीं की है। भाई उन्होंने अपनी सजा पूरी कर दी है, सजा पूरी करके वो बाहर आ गए हैं, ठीक है। 20 महीने उन्होंने काटी है,
تو وہاں پر مہینے 20 مہینے ہی ہوتے ہیں. جب سول عدالتوں میں آئیں گے وہ 20 مہینے 40 مہینے ہو جاتے ہیں, کیونکہ دن رات گنے جاتے ہیں سول عدالتوں میں. تو اس طرح تو جن کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے وہ بھی بری ہو جائیں گے. تو یہ جس کو آپ حسان نیازی کو 10 سال کی سزا ہو گئی, اس کو تو ٹوٹل 5 سال کی اس کی سزا رہ جائے گی, پھر وہ ضمانتوں پہ چلے جائیں گے, پھر کیسز ہوں گے, 1.5 سال تک سارا معاملہ مک جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو یہ ممکنہ طور پر یہ ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ابرار استوری صاحب موجود تھے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین رپورٹر ہیں, اور آج وہ آئینی بینچ کے اندر اپنی رپورٹنگ کے اہم ریمارکس, ججز کے جو ڈائریکشن ہے اور جو سرکار کے وکیل ہے ان کے درمیان جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی. تمام تر جو اس وقت مدعا ہے وہ اس وقت آئینی عدالتی بینچ کے اوپر لگا ہوا ہے. کل ٹرمپ کا بھی فیصلہ آنے لگا ہے. ٹرمپ کے فیصلے کے اوپر کیا پاکستانی عدالتوں کے اوپر ایفیکٹ ہوگا نہیں ہوگا, یہ کل عدالتیں جو ٹرمپ کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستانی سیاسی سرگرمیوں کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا, یہ کل تک اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.